रीना रीचेज ए पार्टी 20 मिनट्स लेट इफ शी वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हर हाउस। देखिए बोला जा रहा है कि रीना अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कर दे तो पार्टी में वो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो अपन से डिस्टेंस पूछ रहा है उसके हाउस और पार्टी का। तो यहां पे आप देखिए उसकी ओल्ड स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और उसकी जो नई स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। यहां पे देखिए एक समझने वाली बात है, बोला जा रहा है कि इफ शी इंक्रीजेज हर स्पीड टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्पीड टू 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि उसने अपनी स्पीड 4 कर दी, ना कि 4 से बढ़ाई। अगर यहां पे बोला जाता इफ शी इंक्रीजेज हर स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब उसकी नई स्पीड जो है वो 3 + 4 7 किलोमीटर पर आवर होती। बाय 4 किलोमीटर पर आवर बोलने का मतलब है कि उसने अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर से बढ़ाया, और टू 4 किलोमीटर पर आवर बोलने का मतलब है कि उसने अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कर दिया। मतलब यहां पे इंक्रीज केवल 1 का हुआ है, तो इस बात को समझना है। तो यहां पे देखिए ये हो गया इनकी स्पीड का रेशो 3:4। अब मैं बोल सकता हूं कि भले ही वो 30 मिनट पहले पहुंचे या 20 मिनट बाद में पहुंचे, डिस्टेंस तो बराबर रहने वाला है। दैट मीन्स कि दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है। तो जब कभी भी डिस्टेंस बराबर हो तो उस केस में टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा हो जाता है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि टाइम का जो रेशियो है वो हो जाएगा 4:3। दैट मीन्स कि अगर उसको पहले 4 यूनिट टाइम लगता तो अब उसको 3 यूनिट ही टाइम लगेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 मिनट मतलब 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। ये 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यही अपन को देखनी है। तो यहां पे आप देखिए 3 की स्पीड से अगर वो चल रही थी तो 20 मिनट बाद में पहुंच रही थी, मतलब 20 मिनट का समय ज्यादा लग रहा था। और 4 की स्पीड से वो चल रही थी तो 30 मिनट पहले पहुंच जा रही थी। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, यहां पे 30 मिनट पहले, जैसे अगर मैं ये 0 मानूं तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जा रही थी। और 20 मिनट लेट का मतलब क्या है कि 20 मिनट लेट, तो यहां से यहां अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 30 + 20 50 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। दैट मीन्स कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 50 मिनट। अब यहां पे अपन से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। अब यहां पे आप देखिए टाइम निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप 4 यूनिट से निकाल लीजिए या 3 यूनिट से निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि आपको स्पीड भी उसके अकॉर्डिंग रखनी है। अगर आप 4 यूनिट से टाइम निकालते हैं तो फिर आपको स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर रखनी है, और अगर आप 3 यूनिट से टाइम निकालते हैं तो फिर आपको स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर रखनी है। तो यहां पे चलिए मैं 4 से ही निकाल लेता हूं। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू 50 मिनट है तो 4 की वैल्यू हो गई 4 × 50, दैट इज 200 मिनट। ये आ गया टाइम। अब डिस्टेंस निकालना है तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम हो गया 200 मिनट। और स्पीड कितनी है, तो स्पीड यहां पर है 3 किलोमीटर पर आवर। ये 3 किलोमीटर पर आवर, तो आवर को अपन क्या करते हैं मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो क्या कर देंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो यहां पे आ जाएगा 60 मिनट। तो ये मिनट से मिनट अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 20 बार में और ये 20 से 10 बार में। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 10 किलोमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2।